तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित जो भी रेलवे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, उन पे विशेष फोकस आप कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इस सेशन में हम लोग कंप्यूटर इंट्रोडक्शन यानी कंप्यूटर परिचय से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उनको देखेंगे। वन लाइनर के रूप में है, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं कम समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकल चिप आधारित उपकरण जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन में सक्षम है, तो क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर। क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर। अगला देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन के विभिन्न प्रकार हैं, तो ये माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये किस टाइप के कंप्यूटर हैं? माइक्रो कंप्यूटर, है ना। आप जानते होंगे जैसे माइक्रो होता है, मिनी होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, क्वांटम कंप्यूटर होता है। तो ये जो हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल हुआ, टैबलेट हुआ, लैपटॉप हो, ये सब क्या है? ये माइक्रो है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, माइक्रो प्रोसेसर की गति को के रूप में जाना जाता है घड़ी की गति। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की गति को घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं, डेट वाइज आपको मिल जाएगा सब कुछ। एक एकीकृत परिपथ को सामान्यतः चिप के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? चिप। एकीकृत परिपथ का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। एक एकीकृत परिपथ को सामान्यतः चिप के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है, यानी सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सीपीयू का इसका एक घटक है मेमोरी। अगला देखते हैं, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। कौन कौन सा? कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। देखिए इसी से संबंधित ये भी क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो आप देखिए किस तरीके से रिपीट होता है क्वेश्चन। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। कौन कौन सा घटक होता है? कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है और मेमोरी होता है। ठीक है, अगला देखिए, 2 भाग, फिर स्पेस दिया हुआ, कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है। तो ये कौन कौन सा? कंट्रोल यूनिट और एएलयू। आपको ये ध्यान रखना है बेसिकली कि सीपीयू के जो मुख्यतः 3 पार्ट हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी, इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा आपसे, है ना। चलिए अगला देखते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कितनी बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में, है ना। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो वो क्या हो जाएगा? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। ठीक है, तो ये कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी, सीपीयू के 3 भाग होते हैं और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क क्या हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सीपीयू की गति को मापा जा सकता है। किसमें मापा जा सकता है? मेगाहर्ट्ज में। मेगाहर्ट्ज में सीपीयू की गति को मापा जा सकता है। अगला देखिए, ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं देते। उन्हें क्या कहा जाता है? तो पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। पेरिफेरल डिवाइस का मतलब क्या है? देखिए क्या दिया है, ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं।
आंतरिक हो या बाय डिवाइस है तो सीधे कंप्यूटर से जुड़ता है, लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करता, उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। हम लोग देखिए जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी बनाने में रासायनिक तत्व टेट्रावालेट उपधातु का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन क्या है? ये उपधातु है, ठीक है। अगला देखिए, हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करने या हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करने का कार्य करता है। तो सीरियल पोर्ट जो होता है, ठीक है, सीरियल पोर्ट जो होता है वो क्या करता है? हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करने या हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करने का कार्य करता है। अगला देखिए, एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। तो एक पर्सनल कंप्यूटर में क्या कंप्यूटिंग करता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। कंप्यूटर के भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। तो नर्व सेंटर किसे कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट कहाँ होता है? सीपीयू का भाग है ये। अभी हम लोगों ने देखा ना था सीपीयू के 3 भाग थे, एएलयू था, कंट्रोल यूनिट था, मेमोरी था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? कंप्यूटर के भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। तो नर्व सेंटर किसे कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को। अगला देखिए, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग होता है। तो इसका कलर क्या होगा? ठीक है, तो हरा होता है। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग होता है, कैसा होता है? हरा होता है। अगला देखिए, कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए दिया है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में, घड़ी के मेगा हर्ट्ज में। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है, ठीक है, मेगा हर्ट्ज। अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाला संसाधक को कहा जाता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, एएलयू। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? माइक्रोचिप। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बूटिंग बोला जाता है, बूटिंग। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जे को प्रारंभ करने बायोस का कार्य है। किसका कार्य है? बायोस का। सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? बायोस का। अगला देखिए, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में बदलना है। सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? डाटा को सूचना में बदलना है, ठीक है। अगला देखिए, सीपीयू से संबद्ध उपकरण जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं पेरिफेरल्स। आंकड़ा संचरण की गति को सामान्यतया इकाई में मापा जाता है। तो बिट्स प्रति सेकंड, बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, एक पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी को पुनः आरंभ करने में सिस्टम डिस्क उपयोगी डिस्क है। एक पर्सनल कंप्यूटर को पुनः आरंभ यानी कोल्ड बूट करने में सिस्टम डिस्क उपयोगी डिस्क है। अगला देखिए, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑब्लिक सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ए/ओ नामक उपकरण के शब्दों का संबंध किससे है? कंप्यूटर से है। कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत
का अनुकरण करता है, जिसका अर्थ है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन हैं, यानी कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से संबंधित जो क्वेश्चन हैं, वो हम लोगों ने देखा इस सेशन में। अब अगले सेशन में डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन किया जाएगा, कंप्यूटर का विकास। 8-10 सेशन में पूरा कंप्यूटर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है।